नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, जिसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है, यानी आयरलैंड से इसको लिया गया है। और देखा जाए अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 39, राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 ए, राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 41, राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 43, राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 44, राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 45, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 47, राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 48, राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 48 ए, राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये डाला गया था। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य, संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत रूस का संविधान है, यानी रूस के संविधान से इसको हमारे संविधान में लिया गया है, डाला गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अगला पॉइंट, प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है संघीय कार्यपालिका, जिसमें पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता
रखना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति एक नजर में पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है वो। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ ग्रहण से प्रारंभ होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। वेतन 5 लाख प्रतिमाह। वेतन 5 लाख प्रतिमाह। राष्ट्रपति को पद से राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, यानी किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ता है। आगे अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा, दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: आत्यांतिक, निलंबनकारी और जेवी वीटो। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार है राष्ट्रपति को। पॉइंट नंबर 2, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार। अगला पॉइंट 3, अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति एक नजर में पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में दिया गया है। पद का स्रोत होता है अमेरिका से लिया गया उपराष्ट्रपति का। शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष दिलाई जाती है। इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ ग्रहण से प्रारंभ होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम
राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट 12, संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला पॉइंट, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट, संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। अगला, संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री एक नजर में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, इस्तीफा राष्ट्रपति को, कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित भंग कर सकता है। आज तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉइंट में हम लोग भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का।